जहां जहां पर है वहां वहां पर इस प्रकार की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का मतलब डबल इंजन की एक ऐसी सरकार जो विरासत को भी सम्मान देती है, साथ साथ विकास के बड़े बड़े कार्यों को लेकर के भी आती है। आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, मैं जब यहां विकासपुरी के इस सभा में आने के लिए आया हूं, मैं भौचक था दिल्ली की सड़कों को देख करके। सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, हमें नहीं पता लग रहा था। इसीलिए मुझे आने में लेट हुआ। याद करिए, आप सभी लोग हजारों की संख्या में यहां पर आए हैं, लेकिन थोड़ा भी आत्ममंथन करिए। जो व्यक्ति पिछले 10-11 वर्षों से बेवकूफ बना रहा है दिल्ली की जनता को झाड़ू लेकर के, कम से कम दिल्ली की सड़कें साफ ही होती, लेकिन सफाई नहीं है, बल्कि झाड़ू गंदगी फैलाने का एक माध्यम बन गया है दिल्ली के अंदर। जिस भी सड़क पे जाओ कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, जिस भी सड़क पे जाओ कूड़े का ढेर है, बदबू है, सीवर सड़कों पे बह रहा है, सड़कें बेतरतीब हैं, बिजली नहीं मिलती है, पेयजल की सुविधा से जनता को वंचित रखा जाता है। और मैं तो आपसे यही कहने के लिए आया हूं, जिस पार्टी ने और जिस व्यक्ति ने पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की जनता को प्यासी तड़पने के लिए छोड़ा है, उस पार्टी को आज अपने वोट से तरसा दीजिए उसको। ये सबसे अच्छा अवसर है। बहनों और भाइयों, दुनिया का पहला राजनीतिक दल है आम आदमी पार्टी, जिसकी सरकार के लगभग दर्जन भर मंत्री और जनप्रतिनिधि जेल की सिकोचों के अंदर बंद हैं बेईमानी और भ्रष्टाचार के कारण। एकमात्र पार्टी है जिस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। एकमात्र पार्टी है जिस पार्टी ने जो कहा वह करके नहीं दिखाया। याद करिए 2013-14 में 13 में इस पार्टी ने कहा था जन लोकपाल का आश्वासन दिल्ली वासियों को दिया था। क्या जन लोकपाल का विधेयक पारित करके इन्होंने जन लोकपाल बिठाया? इन्होंने सिटीजन चार्टर की बात कही थी, जनता के प्रति जवाबदेह सरकार की बात कही थी। ये जनता के प्रति क्या जवाबदेह हो पाएंगे? ये तो जनता के हकों पे डकैती डालने वाले लोग हो गए। इन लोगों ने डकैती डाली है, सरेआम डकैती डाली है। बहनों और भाइयों, मैं पिछली बार जब आया था दिल्ली में, तब मैंने कहा था, बार बार कहा था, तब मैंने कहा था कि केजरीवाल जी, मैं तो अपनी पूरी मंत्री परिषद के साथ जाकर के मैंने प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में जाकर के डुबकी लगा करके हमारा पूरा मंत्रिमंडल तो पुणे का भागीदार बना है। हमने उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई कार्य योजना भी वहां स्वीकृत की। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर इसी तर्ज पर यमुना जी में जाकर के डुबकी लगा करके आचमन करके दिखाए। केजरीवाल जी, आपको जाना चाहिए, नैतिक साहस है तो जाइए, यमुना जी में डुबकी लगाइए, मंत्रिमंडल के सभी पुराने सहयोगियों को भी लेकर के जाइए और जनता जनार्दन को इस बात के लिए आश्वस्त करिए, उनको बताइए कि दिल्ली के साथ उन्होंने कितना बड़ा अन्याय किया। जो यमुना नदी हमारे लिए एक आस्था की नदी हुआ करती थी,
जिस यमुना नदी के किनारे ही वृंदावन में भगवान कृष्ण ने अपनी सभी लीलाओं को रचा था, जो यमुना नदी हमारे लिए पावन नदी के रूप में जानी जाती है। हर भारतवासी के मुंह से जब भी कोई स्नान करता है किसी भी नदी में, घर में, उसके मुंह से सहसा निकलता है, हर हर गंगे हर हर यमुने। उस यमुना नदी को क्या दुर्गति की है इन लोगों ने? ऐसा नहीं कि यूपी के अंदर परिवर्तन हुआ। यूपी के अंदर नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से मोदी जी ने जो कार्य योजना बनाई, जो पैसा दिया, उस पैसे को जमीनी धरातल पर उतार करके लगाया गया। परिणाम है प्रयागराज में अविरल गंगा, अविरल यमुना नदी मिलती है और पावन संगम में हर श्रद्धालु, देश का कोटि कोटि श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके पुण्य का भागीदार बनकर अपना आशीर्वाद दे करके जा रहा है। बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं, यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। यह आम आदमी पार्टी की सरकार आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। यमुना जी को इन्होंने अपने गंदगी के, अराजकता का, अव्यवस्था का शिकार बना करके आज आम आदमी पार्टी की सरकार की पाप का भुगतान हमारा मथुरा, वृंदावन, आगरा वासियों को भी होना पड़ रहा है। दिल्ली के अंदर क्या दुर्व्यवस्था फैलाई है। बरसात के दिनों में यहाँ के नाले चौक होकर के जब ओवरफ्लो पानी होता है, कैसे पूरी दिल्ली डूबती हुई दिखाई देती है। ये दृश्य हर एक व्यक्ति की